अगर तुम मांगने नहीं जाओगे तो तुम्हें नहीं मिलेगा। यह प्रकृति का नियम है। गुरु द्रोणाचार्य ने जरूर कर्ण और एकलव्य के साथ अन्याय किया, लेकिन आज की दुनिया अर्जुन को सबसे बेहतरीन धनुर्धर नहीं मानती, क्योंकि कर्ण और एकलव्य भी हैं। महाभारत हमें सिखाता है कि इंसाफ की रक्षा करना कितना जरूरी है, लेकिन यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि इंसाफ सिर्फ ताकतवर लोगों के पास होता है। यह दुनिया या फिर कोई भी इंसान वह कभी भी वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं। मतलब लोग वैसा नहीं होते जैसा वे लगते हैं, चाहे वह कोई भी हो। महाभारत का हर पात्र ऐसा ही है। छिपे हुए रहस्यों को जानना एक इंसान का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि केवल ज्ञान ही इंसान को बचाता है। दोस्तों, अगर तुम इमोशनल हो जाओ और किसी को अपनी जिंदगी की हालत बता दो तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। दोस्तों, अगर तुम किसी भी तरह की चिंता करते रहोगे, मन को परेशान रखोगे और बेवजह के डर पाले रहोगे, तो मौत तुम्हारे आसपास मंडराने लगती है। मौत तो सबको आनी है, फिर इसकी चिंता क्यों करें? कुछ लोग पहले मरेंगे और कुछ बाद में। कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले मां छूटी, फिर पिता छूटे, यशोदा मैया और नंद बाबा मिले, फिर वह भी छूटे, सगे साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा भी छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। अगर नहीं छूटा तो वह था उनका देवत्व, उनकी मुस्कान, उनकी सकारात्मकता। इतना सब होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण दुख के नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जाता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा और कोई नहीं सिखा सकता। दिल टूटने पर भी हंसना शायद जिंदा, दिल्ली इसी को कहते हैं। ठोकर लगने पर भी मंजिल तक भटकना, शायद तलाश इसी को कहते हैं। किसी को चाह कर भी ना पाना, शायद चाहत इसी को कहते हैं। टूटे खंडहर में बिना तेल के दिए जलाना, शायद उम्मीद इसी को कहते हैं। गिर जाने पर भी फिर से खड़ा होना, शायद हिम्मत इसी को कहते हैं। और इसी उम्मीद, हिम्मत, चाहत और तलाश, शायद जिंदगी इसी को कहते हैं। दरवाजे पर लिखा था, आज मैं बहुत दुखी हूं, कोई भी मेरे पास मत आना। सच्चा दोस्त अंदर आया और बोला, मुझे पढ़ना नहीं आता। मेरे दोस्त, एक व्यक्ति ने एक साधु से पूछा कि उत्सव मनाने का बेहतरीन दिन कौन सा है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, मौत से एक दिन पहले। व्यक्ति ने इस पर कहा, पर मौत का तो कोई दिन ही नहीं होता। तब साधु हंसा और बोला, तो जिंदगी का हर दिन आखिरी समझो। दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताने पर मक्खन बनता है, मक्खन को सताने पर घी बनता है। दूध से महंगा दही है, दही से महंगा मक्खन है, और मक्खन से महंगा घी है, किंतु इन चारों का रंग एक ही है, सफेद। इसका अर्थ यह हुआ कि बार बार दुख और संकट आने पर भी जो अपना रंग नहीं बदलता, समाज में उसका मूल्य बढ़ जाता है।